आध्यात्म के पावन संदेश को समर्पित श्री नवीन वेदी प्रतिष्ठा एवं विमानोत्सव चल समारोह जिन शासन के आराध्य जिनेंद्र भगवान की आराधना एक सुंदर अवसर है, जिससे मन को शांति और जीवन में संतुलन के आत्मिक सुख का अनुभव होता है। कुछ ऐसे ही दिव्य अवसरों के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है मध्य प्रदेश के जिला अशोकनगर वासियों को, जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में व परम पूज्य आरिका श्री 105 आदर्शमती माता जी की पावन प्रेरणा से अशोकनगर के करैया राय स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में श्री नवीन वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव एवं श्री 1008 श्री मजनेन्द्र विमानोत्सव चल समारोह का भव्य आयोजन किया गया। 12 फरवरी 2026 को आयोजित हुए इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत पूज्य गुरुवर सत्संग की नगर में भव्य अगवानी के साथ हुई, जहां बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य झूमते थिरकते हुए श्रद्धालुओं का भक्ति उत्साह देखने योग्य था। अगवानी के दौरान नगर के विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव से पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन किया। पूज्य गुरुवर सत्संग के मंदिर जी पहुंचने के पश्चात पूज्य गुरुवर ने तीर्थंकर प्रभु को नमन वंदन किया। तत्पश्चात श्रद्धालुओं को परम पूज्य मुनिश्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंदिर बड़ा सुंदर और बहुत अच्छा बनाया है, सच में। दो घर की समाज, लेकिन दो घर में भी इतना उत्साह और इतना अंदर से जिनेंद्र भगवान के प्रति आस्था और अहोभाव आदर भाव देखने को मिला। बहुत अच्छी बात है। और जब कल सुनने में ये आया कि हमारे आचार्य भगवंत यहाँ आए थे और पूज्य समय सागर जी महाराज जी, और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर बैठने की भी जगह नहीं है और सामायिक करने का स्थान भी नहीं है, यहाँ मंदिर बनना चाहिए। वो आशीर्वाद दे के गए और वो अपने मुख से बोल के गए, तो उनकी तो वचन सिद्धि है। निश्चित रूप से उनकी भावना के अनुरूप यहाँ पर छोटा सा वो जिनालय, लेकिन बृहद रूप लेकर आप लोगों ने यहाँ पर अपनी भक्ति भाव से बनाया। और मात्र यहीं के लोग नहीं, बाकी बाहर के सभी लोगों ने इसमें सहयोग किया। बहुत अच्छी बात है। मैं तो इतना बोलता हूँ कि ये जीवन मिला है, इस जीवन को हम अच्छा बनाएं, और जीवन को अच्छा तभी बना पाएंगे क्योंकि व्यापार में कर्ज नहीं बढ़ना चाहिए, ये शायद हम समझते हैं। बहुत अच्छी बात है। शरीर में रोग नहीं बढ़ना चाहिए, ये भी हमारे मन और मानसिकता की धारणा है। और मान लीजिए और कहें आगे तो कहते हैं कि जंगल में आग नहीं बढ़नी चाहिए। क्यों? जंगल में तो बढ़ जाए, हमारा क्या जाएगा, लेकिन नहीं, अगर जंगल में आग बढ़ गई तो गांव तक पहुंच सकती है, इसलिए जंगल में आग नहीं बढ़ना चाहिए। व्यापार में कर्ज नहीं बढ़ना चाहिए, शरीर में रोग नहीं बढ़ना चाहिए, और बोले आगे बढ़े तो शहर की नदी में बाढ़ नहीं बढ़नी चाहिए। क्यों? अगर बाढ़ बढ़ गई तो क्या होगा? शहर डूब जाएगा। वातावरण में प्रदूषण नहीं बढ़ना चाहिए। क्यों? वातावरण में प्रदूषण आएगा तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। और मानव के पास इन सब बातों की समझ है, पर इस बात की समझ है क्या कि सिर पर बाल नहीं बढ़ने चाहिए। सिर पर क्या नहीं बढ़ने चाहिए? बाल नहीं बढ़ने चाहिए। जीवन में संपत्ति नहीं बढ़नी चाहिए। क्या नहीं बढ़नी चाहिए? लेकिन आज हर व्यक्ति का आंखों बढ़ाने लगा। प्रवचन के उपरांत श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर के सानिध्य में नवीन वेदी प्रतिष्ठा की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। करण विजय सौम्याय शांताय मंगलाय पावारे बाबा हो मेरे पशुपति बाबा, पावारे बाबा हो मेरे शांतिनाथ बाबा, तेरी हो रही है जयकार। पावारे बाबा तेरी हो रही है जयकार। पावारे
इसी क्रम में पुण्यशाली परिवारों ने मंत्रोच्चार के मध्य प्रभु की नवीन प्रतिमाओं की विधिवत स्थापना की, जिससे मंदिर जी परिसर जय घोषों से गुंजायमान हो उठा। नवीन प्रतिमा स्थापना के पश्चात कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने प्रभु को छत्र समर्पित कर पुण्य लाभ अर्जित किया। ओम मध्ये छत्रत्रयं समर्पयामि। ओम अष्टप्रातिहारमध्ये अष्टप्रातिहार स्थापनं करोमि। ओम अष्टप्रातिहारमध्ये महामंडल स्थापनं करोमि। जगदेवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान की कार्यक्रम के अगले चरण में कर्णप्रिय बैंड बाजों की ध्वनि के मध्य भव्य विमानों उत्सव यात्रा निकाली गई, जिसमें सौभाग्यशाली परिवारों ने श्रद्धा भाव से सहभागिता की और प्रभु भक्ति का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। उसी सदा सगर भगवान जमेती बाबा विमानों उत्सव यात्रा के गंतव्य स्थान पहुंचने के बाद विशिष्ट अतिथियों द्वारा परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया गया। दीप प्रज्वलन के पश्चात पुण्यवान जैन उपासकों ने बड़े ही श्रद्धा भाव से पूज्य गुरुवर की मंगल आरती की और साथ ही श्रीफल भेंट कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। ओम रूम नमो हरियाणा आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिंदाय आचार्य भगवान श्री 108 समय सागर जी महामुनिंदाय पूज मुनि से दुर्लभ सागर जी महामुनिंदाय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नरुअपामिति स्वाहा। ओम रूम नमो हरियाणा आचार्य गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिंदाय आचार्य भगवान श्री 108 समय सागर जी महामुनिंदाय पूज मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महामुनिंदाय संसारिता विनाशनाय चंदनम निरूपामि। बटिका बटिका चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जाए, तब ज्ञानी अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जाए। ओम रूम नमो हरियाणा आचार्य गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिंदाय आचार्य भगवान श्री 108 समय सागर जी महामुनिंदाय पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महामुनिंदाय अखंड अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निरूपामिति स्वाहा। यह भजन विजेता बन न सके, यह पाप हृदय में छाया। ओम रूम नमो हरियाणा
आचार्य गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिंदाय, आचार्य भगवंत श्री 108 समय सागर जी महामुनिंदाय, पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महामुनिंदाय, कामबाण विंदस्नाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। हुरुम नमो हरियाणम। आचार्य गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिंदाय, आचार्य भगवंत श्री 108 समय सागर जी महामुनिंदाय, पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महामुनिंदाय, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। के दिवाली मैं मनाऊंगा, ओ गुरुवर आए तो आगे ना सके छोड़ी के चौकड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, गुरुवर आएंगे, ओ मेरी चौकड़ी के भाग्य आज। ओम हुरुम नमो हरियाणम। आचार्य गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिंदाय, आचार्य भगवंत श्री 108 समय सागर जी महामुनिंदाय, पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महामुनिंदाय, महामोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति 108 विद्यासागर जी महामुनिंदाय, आचार्य भगवंत श्री 108 समय सागर जी महामुनिंदाय, पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महामुनिंदाय, अष्ट कर्म दहनाय धूपम निरूपामिति। बाबा हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, बाबा हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, तेरा कल्याण होगा तेरा एहसान। ओम रूम नमो हरियाणम। आचार्य गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिंदाय, आचार्य भगवंत श्री 108 समय सागर जी महामुनिंदाय, पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महामुनिंदाय, महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरूपामिति स्वाहा। ओम रूम नमो हरियाणम। आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिंदाय, आचार्य भगवंत श्री 108 समय सागर जी महामुनिंदाय, पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महामुनिंदाय, अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निरूपामिति स्वाहा। देव विद्यासागर अब जयोगे भगवान तुम्हें। ओम रूम नमो हरियाणम। आचार्य गुरुदेव श्री 108 विवेक विद्यासागर जी महामुनिंदाय, आचार्य भगवंत श्री 108 समय सागर जी महामुनिंदाय, पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महामुनिंदाय, अनर्घ पद प्राप्ताय जयमाला पूर्णार्घम निरूपामिति स्वाहा। अगले क्रम में कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का तिलक लगाकर एवं धर्म पट्टिका पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। तत्पश्चात श्रद्धालुओं को परम पूज्य मुनिश्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शुभ विचारों से, शुभ प्रवृत्तियों से वांछित करता है और भरपूर प्रयासों के पश्चात अर्जित की हुई अपनी शुभ की पूंजी को अनिष्ट तत्वों से कहीं कोई कमजोर, कहीं कोई ऐसा व्यक्ति लूट ना ले, ये सोचकर वो उसी में लग जाता है। निश्चित आप सभी लोगों ने अपने परिणामों को संभाला और अपने परिणामों को संभालते हुए इतना सुंदर स्वरूप ये जिनालय का दिया, इन्हीं शुभ भावों के लिए दिया है। क्योंकि ध्यान रखना करैया वालों कि विज्ञान जगत जहां आश्चर्य भाव की प्रधानता को देता है, तो उसी प्रकार से संसार जगत एक कल्पना की विचरण पर चलता है, तो वहीं पर अध्यात्म जगत भावनाओं में डूब जाता है और भावनाओं में डूबकर अपने आप को, अपने जीवन को अच्छा बना लेता है। क्योंकि निश्चित है कि मैं धनवान कब बनूंगा, ये स्वप्न संसारी देखता है।
ये स्वप्न कौन देखता है? संसारी देखता है मैं धनवान कब बनूंगा। और अगर हमसे पूछो तो हम बोलते हैं कि सच्चा संत कब बनूंगा, ये सपना एक साधक देखता है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में ये कल्पना रहती है, सुनील भैया जैसा व्यक्ति हो, कैसा सुनील भैया जैसा, कि कब मंदिर बन जाए, या जिनकी भावनाएं होती कब जिनाले बन जाए, ये भावना होती है कि कब वो जिनाले पर शिखर पर कलश चढ़ जाए, कब भगवान विराजमान हो जाए, ये वो धर्मात्मा साधक अपने जीवन में ड्रीम सपना देखता है। तो आज वो ड्रीम सपना जिनने भी, एक दादी माँ ने कहा था हमसे आके कि इनकी मेरी बहुत भावना थी यहाँ मंदिर बन जाए, तो ड्रीम सपना उनका था, आज वो ड्रीम सपना आज पूरा हो। स्वागत सम्मान के बाद नन्ही बालिकाओं द्वारा अड़मुकार महामंत्र पर भक्ति नृत्य की मनोहारी प्रस्तुति देकर समस्त वातावरण में भक्ति रस घोल दिया। इसने लाखों को तारा, इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्छायाणम, नमो रोए सर्वसाहुणम। अगले चरण में पुण्यशाली परिवारों ने मंत्रोच्चारण के मध्य मंदिर जी के शिखर पर कलश की स्थापना कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। कार्यक्रम के सानंद संपन्न होने पर समिति पदाधिकारियों ने जनवाणी चैनल के माध्यम से कार्यक्रम की जानकारी देते हुए अपने विचार व्यक्त किए। करैया राय में वार्षिक विमानोत्सव एवं नवीन वेदी पे भगवान विराजमान हुए मुनि दुर्लभ सागर जी महाराज जी के सानिध्य में और मोनू भैया जी की उससे निर्देशन में, और आखिरी में सभी को जय जय। प्रदीप कुमार जैन, ग्राम करैया राय में वार्षिक विमान उत्सव और वेदी पर भगवान विराजमान करने का सौभाग्य श्री दुर्लभ सागर जी महाराज जी के सानिध्य में हुआ। सभी को जय जिनेन्द्र।